रोल। गढ़बल बंटवारा सानिया के हवाले से सबसे बड़ी खबर हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 लाशें बीते 11 दिनों से जो है वो दरियाई जहलम के अंदर मौजूद थी, लेकिन बिलाखिर सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि एक बच्चे की लाश जो है वो यहां से बिल्कुल जीरो ब्रिज के नजदीक से जो है वो बरामद की गई है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जनाब वहां पर मुकामी लोगों के साथ साथ SDRF की टीम वहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गढ़बल बंटवारा इंसिडेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो आज 11वां दिन था रेस्क्यू ऑपरेशन का था, और इसके साथ साथ SDRF की टीम मुकामी लोगों के साथ साथ मार्कोस की एक बहुत बड़ी टीम वहां पर हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन बिलाखिर आज जीरो ब्रिज के नजदीक से जो रेत चढ़ाने वाले लोग थे उनके जानिब से एक नन्हे या फिर एक छोटी सी लाश को वहां पर देखा गया। और बिलाखिर जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जब उस फैमिली को वहां पर लिया गया तो यह पता चला कि यह लाश फरहान की थी। नाज़रीन, आप इस समय यह मनाजिर देख सकते हैं कि यह मनाजिर बिल्कुल जीरो ब्रिज के नजदीक से यह मनाजिर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 लाशें बीते 11 दिनों से जो है वो यहां यानी कि दरियाई जहलम से बरामद बाजियाब नहीं हो पा रही थी और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। मुकामी लोगों की भी कोशिश थी और इसके साथ साथ अब्दुल सलाम जो कि पुलवामा से आए थे वो भी अपनी महारत का जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बिलाखिर 11वें दिन जो है यहां पर कुछ लोग रेत का काम कर रहे थे, रेत जो है वो दरियाई जहलम से चढ़ा रहे थे और उनके जानिब से एक लाश को देखा गया। और लाश को देखने के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद ये बताया जा रहा है कि जनाब ये लाश फरहान की थी। इसी सबके बीच हमारे साथ सीनियर सहाफी शेख इमरान हमारे साथ मौजूद है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि 11वें दिन बिलाखिर एक लाश को बाजियाब किया गया, SDRF की टीम लगी हुई थी, लेकिन बिलाखिर क्या कुछ तफसीलात है। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज बड़ी खबर आ रही है गढ़बल बंटवारा इंसिडेंट के हवाले से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? वाजिद, पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, बड़ी खबर नहीं है, बुरी खबर है, क्योंकि वो जख्म शायद ही सीने से जाएंगे। 16 अप्रैल जो है वो पूरे कश्मीर के लिए मातम है, ब्लैक डे है, क्योंकि उस दिन एक माँ ने अपने लखते जिगरों को खोया, अपने आप को खोया, एक बुजुर्ग माँ ने अपने बुढ़ापे के सहारे को खोया, अपने पोते को खोया। और आज वो 16 अप्रैल जिस दिन गढ़बल के अंदर ये ट्रेजेडी हुई, हालांकि उस मातम की तस्वीरें भले ही हम अपने चैनल्स के जरिए, जो हमारा पेशा हमें इजाजत नहीं देता कि हम उन मातम की तस्वीरें दिखाएं जहां पर हमारी माएँ बहनें मातम मना रही हो, और 11वां दिन आज लगातार चल रहा था। और कहीं ना कहीं से मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम उस दिन भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि अल्लाह से बढ़कर किसी और में ताकत नहीं है जो इन लाशों को जाहिर कर सकता है। आप जानते हैं गढ़बल के अंदर सारे मशीनरीज, SDRF, NDRF, रिवर पुलिस, मार्कोस, मेरीन, एलाइट, तभी सभी एजेंसीज को लगाया गया। लेकिन आज जब सारे खामोश थे, सभी अपने घरों के अंदर थे, सारे अपने कामों में थे, और आज अल्लाह को इस बच्चे की लाश को जाहिर करना था तो वो कर दिया। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, वो आप दिखाएगा जरा कैमरामैन। आप तो ये SDRF की बोर्ड जो है वो कहते हैं कि कश्मीर प्रदेश वहां हवाज गेज करनी, मैं ये तो कहूंगा कि लाइक अब तो ये बोट आई, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट द पीपल फ्रॉम द गढ़बल दे आर कंटिन्यूअसली रिक्वेस्टिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन की दैट की रेस्क्यू शुड बी कंटिन्यू। बट हम इस पर, मैं तो कोई सियासतदान नहीं हूं जिस पर बात करूं, लेकिन ये जरूर है कि उस माँ का दर्द है, उस माँ का चेहरा मेरी आंखों में अभी भी है, जो माँ हर दिन सुबह निकलती है और रात के 11 बजे तक इस रिवर जहलम के किनारे पर रहकर इस इंतजार में रहती है कि शायद अभी उसके लखते जिगर शौकत और उसके पोते हाजिक शौकत की लाश जो है घर पहुंचेगी। और आपको याद होगा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो होना नहीं चाहिए था, जिसमें वो फोन अपने कान के नीचे ले रही थी और अपने बेटे को बुला रही थी। और कुछ वक्त पहले ये जो रेत चढ़ाने वाले हैं, ये जो बोट्स आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले बारिश हुई और बारिश होने के बाद अब ये अपने बोट्स को किनारा कर रहे थे और इन्हें एक छोटे सी बॉडी जो है वहां पर फ्लोट करती हुई, तैरती हुई नजर आई। और जब वो देखने गए तो कंफर्मेशन के बाद पता चला कि वो उस फरहान की लाश है, जो उस 16 अप्रैल के दिन, या जो ब्लैकआउट डे पूरे कश्मीर के लिए मातम का दिन जो रहा, कि उसमें जो 19 अफराद सवार थे उस बोट के अंदर 7 लोगों को पहले रेस्क्यू किया गया था, 3 जेर इलाज थे और वो भी फिर ठीक हुए। लेकिन अफसोस के साथ तो ये कहना पड़ रहा है कि 6 लोगों की लाशें या 6 लोगों का जनाजा एक साथ
पढ़ना पड़ा, जिसमें एक माँ ने अपने 2 लखते जिगरों को अपने गोद में लिया था। इवन मरने के टाइम पे भी वहां पे आपको समझ आएगा कि एक माँ का दर्द या एक माँ का प्यार एक लखते जिगर के लिए क्या होता है। जब उसकी लाश को रिकवर किया गया तो उसने अपने उन दोनों लखते जिगरों को अपने सीने से लगाकर, इवन जब माँ मर रही थी तब भी उन लखते जिगरों को नहीं छोड़ा। और आज क्योंकि फरहान और हाजिक जो 2 माइनर्स इसमें उनकी बॉडी को भी रिट्रीव करना बाकी था, और शौकत और उसका बेटा, उन दोनों की लाशें अभी भी इस पानी के अंदर या जालिम के अंदर अभी भी तैर रही है। और वो मैं कह सकता हूं कि चूंकि हमने इस चीज पर ईमान लाया है कि मौत एक दिन आनी है, लेकिन शायद वो माँ जो इंतजार में अभी भी है कि आज नहीं तो शायद अभी सुबह शाम को मेरे लखते जिगरों की लाशें घर आएगी, वो अभी भी इंतजार में है। ये बॉडी जो रिट्रीव की गई है, हमारे पास अभी रिपोर्ट्स आई है कि फरहान की लाश है। फिलहाल अभी पुलिस के ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा कि क्या फरहान की है या हाजिक की है। लेकिन इन्हीं रेत चढ़ाने वालों ने उस बच्चे की लाश को रिकवर किया जब उन्हें इस दरियाई जालिम के अंदर उस बच्चे की लाश को तैरते हुए देखा। और हमारी गुजारिश अब अल्लाह हुकाम से भी है, और अल्लाह हुकाम से नहीं, हमारी गुजारिश आम आवाम से है जो घरों के अंदर है, क्योंकि देखो अल्लाह से बढ़कर सुप्रीम पावर कोई भी नहीं है। अगर इन बच्चों की या उस हाजिक शौकत की लाश को कोई जाहिर कर सकता है इस पानी के अंदर, जैसे आपको याद होगा सोपुर के उस बच्ची की लाश 3 महीने के बाद जाहिर हुई थी। और हम अल्लाह आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करते हैं कि दुआ जरूर करें कि इन बच्चों की लाशें जो है या इस शौकत और हाजिक की जो है अब वो लाशें भी अल्लाह जाहिर करे। फिलहाल अभी वहां पर जो आपको एसडीआरएफ या शिवा रिवर पुलिस की बोट है जो इस वक्त वहां पर राउंड्स कर रही है, वहां पर ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां से उस 11 साल के या 10 साल के फरहान की लाश को रिकवर किया गया। लेकिन अब तवक्को ये लगाया जा रहा है कि शायद उन दोनों बाप बेटों की लाश को भी निकाला जाएगा या वो भी जाहिर होंगे। लेकिन अल्लाह से हम भी दुआ करते हैं कि अब अल्लाह कहीं ना कहीं से उन बाप बेटे की लाश को भी जाहिर करे जिस तरीके से इस फरहान की लाश को किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये गंडवल बंटवारा इंसिडेंट के हवाले से एक दुखी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज से 11 दिन पहले एक किश्ती जो है वो एक पिलर के साथ टकरा जाती है और जिसके नतीजे में अगर हम देखें तो कई एक लोगों की मौत वाकया हो गई। और वहां पर अगर हम देखें तो 3 लाशें अभी भी बरामद नहीं हो पा रही थी। और इसी बीच 11वें दिन बिलाखिर एक बच्चे की लाश जो है वो बिल्कुल जीरो ब्रिज के नजदीक से बरामद की गई है, बाजियाब की गई है। ये इस हवाले से एक खबर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।